नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है धनु लग्न में मंगल उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। लग्न भाव के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अपनी उच्च राशि में होकर द्वितीय भाव के अंदर विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की भूमिका पंचम हाउस के स्वामी ग्रह के रूप में है। पंचम हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। द्वादश भाव के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक और मेष दोनों के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल द्वादश भाव के स्वामी ग्रह एवं पंचम भाव के स्वामी ग्रह होकर द्वितीय भाव में जाकर विराजमान है। इसके क्या प्रभाव होंगे? कोई भी ग्रह जब किसी भी घर के अंदर उच्च राशि में होकर जाकर बैठता है तो उस घर से संबंधित क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव देता है और बढ़ चढ़कर अपना बल को दिखाने की कोशिश करता है। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय जो भाव होता है वो जातक का वाणी का होता है, कुटुंब का होता है और धन का होता है। इन सभी क्षेत्रों में मंगल अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक का जो वाणी होगी वो थोड़ी रौबदार होगी, थोड़ी एरोगेंट होगी, थोड़ा सा रौब मंगल का उसके अंदर एक व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। उसकी वाणी में मंगल का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि थोड़े से जो उसके बात हो वो आसानी से किसी को अच्छा नहीं लगे। वो थोड़ा सा एरोगेंस टाइप का भी लोग फील कर सकते हैं उसकी बातों को, उसके शब्दों को। ऐसी स्थिति में हम ये पाते हैं कि जातक का जो कुटुंब होते हैं वो लोग भी कहीं मंगल के क्षेत्रों से प्रभावित लोग होते हैं और मंगल के क्षेत्रों से प्रभावित होने के साथ साथ उनका भी इसी तरह का करैक्टर होता है कि वो भी लोग थोड़े रौबदार टाइप के होते हैं। इस स्थिति में हम ये पा रहे हैं कि मंगल यहाँ पर धन को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएंगे, धन देने का काम करेंगे। मंगल द्वितीय भाव में जाकर बैठे हुए हैं। इसके परिणाम ये होंगे कि जातक मंगल के क्षेत्रों से जुड़कर बड़ा धन अर्जित करने वाला है। मंगल का जो क्षेत्र होता है जमीन जायदाद का क्षेत्र होता है, एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य मंगल के क्षेत्र का होता है। ऐसी स्थिति में जातक इन सभी क्षेत्रों से जुड़कर बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है, बड़ा धन अर्जित करता है। यहाँ पे पंचमेश जो है वो मंगल है। पंचम हाउस के स्वामी ग्रह मंगल है। पंचम हाउस जो होता है वो शिक्षा का भाव होता है, संतान का भाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक की जो शिक्षा होगी उस शिक्षा के बल पर जातक धन को अर्जित करेगा और साथ में उसके जो संतान भी होंगे वे भी उसके धन को बढ़ाने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में यह भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर द्वादश भाव के स्वामी ग्रह मंगल है। द्वादश जो भाव होता है अध्यात्म का होता है, विदेश का होता है और खर्चे का भी होता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक को जो धन है वो विदेश से भी जुड़ करके अर्जित कर सकता है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके जातक को धन की प्राप्ति हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। और साथ में ये भी स्थिति होगी चूंकि द्वादश भाव के स्वामी ग्रह है मंगल, तो द्वादश जो भाव होता है वो खर्चे का भी होता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक दिखावे में अपने रौब को कायम करने में वो बढ़ चढ़ के अपने धन को भी धन का उपयोग कर सकता है। धन का उपयोग बड़ी गाड़ी खरीदने में, ताकि उसका मार्केट के अंदर एक बड़ा वजूद कायम हो, बड़ा वर्चस्व कायम हो। इस पर वो थोड़ा सा अपने धन को खर्च करने वाला हो सकता है। अध्यात्म में उसकी रुचि होगी। अध्यात्म में आध्यात्मिक होकर के वो जीवन में कोई भी अगर आसपास आध्यात्मिक कोई अगर एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसमें अपनी भूमिका निभाने में वो इंटरेस्टेड होगा। यहाँ पर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी
पंचम हाउस को ही देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल पंचम हाउस को देख रहे हैं, मतलब पंचम हाउस को बल दे रहे हैं। पंचम हाउस शिक्षा का होता है और संतान का होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक अपनी शिक्षा को पूर्ण करने में किसी तरह की समस्या नहीं फील करेगा, और जातक के जो संतान भी होंगे वो भी बहुत ही उसके अनुकूल होंगे, उसके अनुसार होंगे। जैसी उम्मीद वो अपने संतान से करेगा, उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरने वाले उसके संतान होंगे। सातवीं दृष्टि मंगल की 8वें घर के ऊपर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप यह भी देखने को मिलेगा कि जातक का जो ज्ञान होगा वो युद्ध कला से जुड़ा हुआ हो सकता है, इनोवेटिव आइडिया से रिलेटेड कोई ज्ञान हो सकता है, डिस्कवरी के क्षेत्र में वो किसी भी चीज़ को बारीकी से जानने की कोशिश करने वाला हो सकता है, ज्योतिष में उसकी रुचि हो सकती है, और ज्योतिष में रुचि हो सकती है और साथ में युद्ध कला से वो प्रेरित हो सकता है और नए नए युद्ध कला को सीखने की कोशिश कर सकता है। 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ से नवम भाव के ऊपर पड़ रही है। नवम भाव के ऊपर पड़ रही है, नवम भाव के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि बन रही है, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य होंगे, तो सूर्य को बल देने का भी काम मंगल करेंगे। और साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि जातक का जो भाग्य का जो उदय होने वाला है, उस भाग्य को उदय करने में मंगल अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अहम भूमिका निभाने के साथ साथ हम ये पाएंगे कि हो सकता है कि जातक का जो भाग्य उदय हो वो मंगल के क्षेत्रों से जुड़कर होने वाला है। ये सारे जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति के अनुसार बताया गया है। इन सभी प्रभाव में कमी देखने को मिल सकता है या बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका है, कितनी सकारात्मक है या कितनी नकारात्मक है, मंगल के ऊपर किसकी दृष्टि है, मंगल को कौन देख रहा है, मंगल के साथ कौन बैठा है, बाकी सारे जो ग्रह है शुभ ग्रह हैं उनकी कितनी मजबूत स्थिति लग्न चार्ट के ऊपर है, उस पर निर्भर करेगा कि कितना प्रभावशाली एक ग्रह का उस लग्न चार्ट पर होगा, कितना प्रभाव होगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।